मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन हमारी मनमानी तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमीन हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है, जमीन हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है। जब तक दुखी किसान रहेगा तूफान रहेगा। जैसा कि आपने यहाँ किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय। आप देख रहे हैं यूनिक काशी। लगातार किसानों का एकजुटता बनते हुए आप सामने देख सकते हैं वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि लगातार कंस्ट्रक्शन पे है। और यहाँ पे लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि किसानों की जो खाली एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा किसानी खेती है, जो कि लगातार न्यूज़ में आ रहा है कि ये टाउन सिटी, अर्बन सिटी और लैंड पूलिंग के माध्यम से इसको अधिग्रहण किया जाएगा। लेकिन किसानों का मत नहीं है ये ज़मीन देने के लिए, लेकिन ये बार बार उनके अधीन बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग एकजुट हुए हैं, जो कि अपने बात को मीडिया के द्वारा लोगों के पास पहुँचाना चाह रहे हैं। जो न्यूज़ में अफवाहें उड़ रही हैं उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं जनता, लेकिन उनकी बातों को दबाया जा रहा है और वो बात दब भी जा रही है। तो उसको दिन प्रतिदिन किसान लोग अपनी बात को उठाते हुए लोगों के पास पहुंचाना चाह रही है। तो यहाँ पे कुछ मीडिया लोग भी आए हैं, जो कि मीडिया के द्वारा बात को पहुंचाया जाएगा। और मैं भी यहाँ पे आ चुका हूँ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जिले के हरसोद गंजारी हरपुर, जो सटी हुई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से जो गाँव है, उनकी ज़मीन लेने की बात की जा रही है। उसके विरोध में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किसान लोग इकट्ठा हुए हैं। और सामने देख सकते हैं कुछ किसानी महिलाएं भी हैं, जो कि यहाँ पे लगातार अपने ज़मीन को बचाने के लिए एकजुट हुई हैं। ये कोई अफवाह और कोई झूठ किसान लोग नहीं हैं, ये ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये अगल बगल के लोग हैं जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, जो कि यहाँ पे जन्मभूमि है इनकी, जहाँ पे ये लोग पले हैं, बड़े हैं। तो ये अपनी ज़मीन को कैसे छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इधर के क्षेत्र के जो भी आसपास के जो भी आप खेत देख रहे हैं, इसको लेने की बात की जा रही है। ये लगातार चर्चे में आ रही है, लगातार न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, किसान लोग अपना ज़मीन नहीं देना चाह रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ना ही कोई बंजर है, ना ही कोई अवैध प्लाटिंग है। यहाँ पे जो भी है किसानों का नंबर का ज़मीन है। तो ये चीज़ आप असली न्यूज़ में देखेंगे कि क्या बात है, किसानों की क्या मत है, तो इन किसानों के माध्यम से आप जानेंगे। तो वीडियो तक बने रहें और हमारे यूनिक काशी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो लोगों तक पहुँचे। और लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हर एक प्रयास में जुटे हुए हैं लोग। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्षेत्रीय लोग हैं, जिनकी ज़मीन जाने की बात लगातार हो रही है। ये पूरा खाली एरिया किसानों की है। यहाँ पर रबी की फसल बहुत अच्छी होती है और किसानों की जमीन है, उपजाऊ जमीन है। स्टेडियम आ गया, दूसरी बार स्टेडियम पर ही हरसोस, गंजारी, हरपुर के किसानों ने अपने कीमती जमीन को दे दिया। बच्चे बिलखते रह गए और उनको मना करके गार्जियनों ने और उत्तर प्रदेश के शासन के अधिकारियों ने मना करके, डरवा करके, धमका करके जमीनों को लिया। लेने के बाद अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पर उच्च आसीन पर बैठे पदों पर लोग अब 200 मीटर और जमीन ले रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास एकड़ में नहीं, यहाँ पर विश्वा पर जमीन रहती है। यहाँ पर मुआवजा औने पौने रेट से मिलता है। किसानों की जमीन औने पौने रेट से ली गई है और यहाँ पर कीमती जमीन है। कीमती जमीन को, उपजाऊ जमीन को उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार को लेनी ही नहीं चाहिए। हम लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए। यहाँ पर किसान बैठे हैं, यहाँ के किसानों से आप पूछ सकते हैं
अगर वो जमीन देने के लिए तैयार है तो। हमको पैसा का नहीं लालच है, हमको पैसा का लालच नहीं है, हमको अपना जमीन चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार प्रजापति और वर्तमान में मैं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो किसानों को हटाने का काम और उनको पलायन करने के लिए मजबूर है सरकार कर रही है। आज यहाँ किसान और स्पोर्ट सिटी के नाम पर उनकी जमीनों को जबरदस्ती अधिग्रहण करने का प्लान ये सरकार बना चुकी है और बना रही है। और यहाँ के जो किसान भाई हैं यहाँ अपनी जमीनों को बचाने के लिए, अपने गांव के मातृभूमि को बचाने के लिए अपने बलिदान को देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे और क्या? विकास यहाँ पर होगा, यहाँ व्यापार की बात नहीं है। यहाँ पहले जो एरिया यहाँ का है वो पहले से डेवलपमेंट है और यहाँ विकास की बात नहीं है। आपने रिंग रोड में जमीन ले लिया, वहाँ तक सही है। आपने स्टेडियम में ले लिया, वहाँ तक सही है। आप गांव-गांव किसानों को, मजदूरों को और आम आदमी को निकालने का काम कर रहे हैं। आपकी भी जमीन है? जमीन न दे, जमीन आपकी भी है इसमें? अच्छा, तो सरकार उसका मुआवजा भी तो देगी आप लोगों नहीं को। तो मुआवजा नहीं चाहिए, हम जहर खा के फांसी लगा के मर जाए, बाकी जमीन नहीं देंगे। नहीं देगी। फिर एक बार आपके पास हमारा है। आपने ये देखा कि मेरी बयान पहले भी आई कि हम मर जाएंगे मगर जमीन नहीं देंगे। ये गांव की हम लोगों की माताएं समान है, इन्हीं लोगों के तन से हम लोग पैदा हुए हैं। ये आपके सामने रबी की फसल, इधर देख लीजिए बरसिंग है, चुकंदर है, गाजर है और गन्ना है, सब कुछ बोआ गया है आप लोगों के सामने है। ये ऊसर और पापड़ की जमीन नहीं है, ये रेह नहीं है। अगर सरकार कोई अगर विकसित करती है, विकास करती है तो वो सबसे खराब जमीन पर करती है। क्या मांग कर रहे हैं अभी सरकार? हम लोगों की सरकार से यही मांगी है कि अभी रिंग रोड दे दिए, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर ये स्टेडियम दे दिए, हम इसका सम्मान करते हैं। हमें मॉल और होटल नहीं चाहिए, हमें यहाँ की उपजाऊ जमीन चाहिए। हम जमीन नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जैसा कि आपने यहाँ पे देखें, काफ़ी लोग किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे इनकी मन की बात जानना चाहते हैं। तो जितना जुल्म करेगा इनके माध्यम से हम लोग आज जानेंगे यहाँ पे क्षेत्र पंचायत माननीय जब बचेगा दिनेश सिंह यादव यहाँ पे उपस्थित है। उठेगा चप्पा गूंज उठेगा। तो चलिए आज हम किसानों के माध्यम से जानते हैं, रिंग रोड बना, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना, फिर अब किसानों की बिना सहमति से उनकी ज़मीन लेने की बात की जा रही है। तो आज किसान लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो आज उनके माध्यम से उनकी राय को जानेंगे। परिचय दीजिए थोड़ा। मैं दिनेश सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। मैं इसी क्षेत्र से जिला पंचायत निर्वाचित, यहीं की जनता, यहीं के जन्मे हुए हम हैं और यहीं से जो है आज हमको सारे लोगों ने वोट दे करके यहाँ से जिला पंचायत बनाया। हमें खुशी की बात है कि रिंग रोड बनी, हमें खुशी की बात है कि स्टेडियम बनी। बस इसलिए बनी कि सरकार की लालच थी कि एरिया यह डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये डेवलपमेंट था, जब स्टेडियम बन गई और इसके बाद रिंग रोड बन गया
तो ये स्टेडियम और रिंग रोड बनने से तो ऑलरेडी हम लोगों का पहले से भी डेवलपमेंट था और डेवलपमेंट हो गया। अब हमारे किसानों की शेष यहाँ एकड़ में किसी काश्तकार नहीं है। यहाँ 2 बिस्सा 4 बिस्सा 8 बिस्सा 10 बिस्सा 5 बिस्सा के काश्तकार हैं। अपने बच्चों के परवरिश खातिर वो कुछ समय के लिए जमीन तो दे दिया, अब एयर डिसमिल में आ गए हैं लोग। अब एयर डिसमिल में आने के बाद सोच रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत जगह बचा है कि अब अपना घर मकान बनवा करके बिजनेस व्यापार हम लोग कर लेंगे, और वो भी अधिग्रहण सरकार कर लेगी 200 मीटर लेफ्ट और 200 मीटर राइट। तो हम लोग किसानों के पास जब जमीन नहीं रहेगा, हम लोग नहीं रहेंगे, तो हम स्टेडियम देखेंगे कि रिंग रोड किसको देखेंगे। सही बात। तो यहाँ पे जो किसान लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे इनकी क्या सहमति है या इनकी क्या राय है, अब इनके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? इनकी राय आप लोगों ने आप अभी पूछ लेंगे तो भी आपके सामने बयान आ जाएगा। इनकी कहना ये है और हमारी भी कहना है कि जितना देना था मैंने दे दिया, अब मेरे पास जो बचा है थाती मैं वो नहीं दूंगा। चाहे मेरी फांसी हो जाए, चाहे मुझे कारावास हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं जमीन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान एकता जिंदाबाद। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे जुटी हुई हैं। तो चलिए आज इनके मन की बात जानते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। आपका भी यहाँ पे जमीन जा रहा है? हाँ। आप यहाँ जमीन देना चाहती हैं सरकार को? नहीं, जैसा कि यहाँ पे जब जमीन सरकार के दे दी तो बाल बच्चा का खैया कहाँ जाए, कौने देश जाई? लगातार न्यूज में आवत है कि ये पूरा एरिया जमीन जौन है कि गवर्नमेंट अपने माध्यम से बीडीए के माध्यम से ही जमीन लेंगे, उनका दाना चाहिए, सत्ता उनके हाथ में है तो कुछ भी कर लेंगे का हम लोग से। सही बात है। अब अपने मनमानी ना करिए, अपने मनमानी करेंगे हम लोग। कहाँ जाइए? देश में जाइए तो बाल बच्चा पे खैले मरे लेंगे। काम धंधा मिला ना मिला, अरे जब लेलन तो लेलन। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी लोग खेती से आ भी जा रहे थे और लोग कुछ घर पे भी जा रहे थे। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं अपने बात को रखने के लिए, जो कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास पहुँचाना चाहती हैं। तो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, तो आज इनके मन की बात हम जानते हैं। चाची, तोहरो जमीन जात है खेते में? सरकार अगर जमीन ले ली तो तू सब का करबू? न्यूज में तो आवत है कि पूरा एरिया जमीन है जौन की अब यहाँ पे डेवलप हो जा, सजा हो जा, हमने जमीन न दे वैसा ही रहा। तो यहाँ पे कुछ किसान लोग भी इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए इनकी भी राय ले लेते हैं कि क्या बात है इन सबकी। तो क्या आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ, हमारी भी जमीन जा रही है। क्या आप गवर्नमेंट बीडीए के माध्यम से जमीन ले रही है तो आप उनको देना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं देना चाहते, जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। तो हम लोग जमीन देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक अच्छी मुआवजा भी तो दे रही है अरे सरकार। आपकी मुआवजा आपके पास रहे, मुझे जरूरत नहीं है, हम लोग अपना मजदूरी करके पेट भर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे किसान लोग इकट्ठा हुए हैं और वो इनकी एक ही मत है कि हम अपनी ज़मीन जो कि पहले से ही जन्मभूमि रहा है तो उसको ज़मीन को नहीं देना चाह रहे हैं। तो वो लगातार अपने मन की बात बता रहे हैं और रोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से ये शेयर किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी यहाँ पे जो न्यूज़ खबर है वो नहीं कवर कर रहे हैं, बस अफवाहों पे न जाए। तो आपकी भी यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, आप भी इस भीड़ में शामिल हैं, आप भी किसान हैं, आपका भी ज़मीन जा रहा है? जी जी, मैं आप अपने परिचय दीजिए। और यह हमारी ज़मीन यहाँ से जा रही है, लेकिन हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम जो किसान भाई हैं अपनी ज़मीनों को नहीं देना चाहते हैं, और ज़मीन यदि लेते हैं तो उसके लिए हम लोग मरने जलने के लिए तैयार है, इसको हर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग जमीन नहीं देंगे, हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। मतलब आप लोग का एक ही मत है कि किसी भी वजह से हम अपनी जमीन नहीं दे पाएंगे? नहीं देंगे। हम लोग को अपने यहाँ जो विकास है, यहाँ के लोग विकास नहीं देखेंगे, यहाँ दूसरे को पूंजीपतियों को लाके बैठाएंगे, यह हम लोग कतई नहीं चाहते। या क्षेत्र की जनता या गांव की जनता नहीं चाहती है कि किसानों यहाँ आके विकास करे और घर उजाड़े। यहाँ पे सबकी एक ही राय है कि हम किसी भी कारण जमीन नहीं देंगे। कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर, अपने परिवार को लेकर भीख मांगेंगे कहीं जाकर रोड पे? आप लोग की जो हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग जाएंगे कहाँ बताइए? जो इन लोग की मूल जीविका है, ये चला रहे हैं वहाँ से। किसानों की एकमात्र बात ये है कि हम लोग अपना कोई कीमत पे जमीन नहीं देंगे। हम लोग अपना जमीन लास्ट पे ही चढ़ के हम लोग का जमीन ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा किसान लोग यहाँ पे इकट्ठित हुए थे। लोगों का एक ही राय है कि हम अपनी किसी भी कीमत पे ज़मीन नहीं देंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि लगातार कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की मैच होंगी। तो इसी के चारों बगल जो आप एरिया देख रहे हैं ये डेवलप करने की बात चल रही है और यहाँ पे लगातार लोग अपनी बातों को आगे पहुँचा रहे हैं। तो हर रोज़ कुछ न कुछ नया अखबारों में न्यूज़ में आ रहा है कि किसानों के 200-250 एकड़ की ज़मीनें पे डेवलप किया जाएगा। तो ऐसा क्यों कह रहा है किसानों के मन में एक हलचल मच जा रही है ये ऐसे अफवाहों को न्यूज़ में देखने के बाद। जैसा कि मैंने वीडियो के और एसडीएम के माध्यम से राजा तालाब में जो तहसील पे हुआ था मीटिंग उसके माध्यम से बोला गया था कि जो किसान इच्छुक है वो अपना ज़मीन दे सकते हैं और जिनकी इच्छुक नहीं है वो अपना ज़मीन नहीं देंगे। तो लगातार ऐसे क्यों बोला जा रहा है कि 200-250 एकड़ ज़मीन में विकास प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो ऐसा अफवाहों के सुनकर किसानों के मन में लगातार ये हलचल मच रहा है और लगातार किसानों कहीं ना कहीं अपने बात को पहुंचाने की बात कह रही है। तो ऐसे ही नए अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।